बड़ी खबर का ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। घुसपैठ की कोशिश में 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है गाजा से। इजराइल में एंटर करने की कोशिश के दौरान ये ढेर हुए। हिजबुल्लाह के भी 4 लड़ाके मारे गए हैं। दक्षिणी लेबनान की ऐसे घुसपैठ की ये कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये मारे गए। तो देखिए, जिस तरह की ये कोशिशें हो रही हैं, हर तरफ से बॉर्डर को भी क्लोज करने की कोशिश हो रही है। रविंदर सर, ये सिचुएशन तो है, लेकिन इस बीच क्या हम माने कि अमेरिका कुछ कोशिश करता नजर आ रहा है? पहले अपील की गई, इजराइल को वो समर्थन तो दे रहा है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो ये कोशिश कर रहा है कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनकी मौत का कलंक उसके माथे पर ना लगे। अमेरिका कुछ तो कोशिश कर रहा है, पर ह्यूमैनिटेरियन को मैं बड़ी पिक्चर बताता हूं। आप और हम कह रहे हैं कि 40,000 हमस फाइटर्स हैं। एक थंब रूल है कि एक आतंकी या मिलिटेंट के पीछे या साथ 4 हार्डकोर सपोर्टर होते हैं। तो अगर 40,000 फाइटर हैं तो मतलब 1,60,000 इनके हार्डकोर सपोर्टर्स भी हैं। बड़ी और चीजें होती हैं फाइटिंग के अलावा, राइट? यानी कि 2 लाख हमस हैं। अब 2 लाख हमस हैं और अभी कॉमन सेंस दिख रहा है कि जितना भी मार रहे हैं उसमें सिविलियंस भी मर रहे हैं। तो मान लीजिए मोटा मोटा आधे सिविलियन मरेंगे, आधे हमस मरेंगे। तो अगर आपको 2 लाख हमस को नामो निशान मिटाना है तो आपको 4 लाख के नंबर की डेथ्स होंगी, तभी तो जाके 2 लाख हमस मरेंगे। और ये 4 लाख का नंबर बहुत दूर है। दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है कि जमीन और मजहब की इस लड़ाई में जो बेकसूर लोग हैं उनकी जान जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बमबारी में 1788 लोग 24 घंटे में घायल हुए हैं। और इजरायली हमलों पर हमास का बयान, अब तक स्ट्राइक में 1900 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह भी जानकारी देखिए सामने आ रही है। अब तक की जो स्ट्राइक हुई है उसमें जो मरने वालों की संख्या है वो 1900 बताई जा रही है, जो कि फिलिस्तीनी है। मौतें दोनों तरफ से हुई हैं। फिलिस्तीन के आंकड़ों की बात करें, नंबर्स की बात करें, 1900 फिलिस्तीनी मारे गए हैं अब तक। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका में प्लेन में लहराया हमास के खिलाफ बैनर। प्लेन के बैनर में हमास को ISIS बताया गया है। बैनर में लिखा गया, अमेरिका इजराइल के साथ है। जहां फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, वहां पर ये प्लेन उड़ा है। और वही गाजा में इजरायली अटैक से भीषण तबाही। इजरायली हमले में गाजा में बड़ी बर्बादी हुई है। इजरायल के एयर स्ट्राइक से शहर तबाह होता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस शहर के तबाह होने की एक के बाद एक ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग्स, सब जमींदोज। ये हमले अभी भी लगातार हो रहे हैं। अपर स्टूडियो चलते हैं, शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र सर, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये वॉर कितनी लंबी खिंचने वाली है? अगर दोनों तरफ से हटने को कोई तैयार नहीं है और इंटरनेशनल लॉबी है, एक डिवाइड है, फॉरेन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको क्या लगता है? 2 बातें बड़ी जिम्मेदारी से आपको समझनी चाहिए। एक कि ये युद्ध अब किस तरफ स्टार्ट होगा। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ, ये युद्ध स्टार्ट अभी तक हुआ नहीं है। ये गाजा पट्टी से स्टार्ट होगा और नॉर्दर्न साइड से ही स्टार्ट होगा, जिस तरीके की वार्निंग दी गई है। क्योंकि अगर ये 11 लाख लोग गाजा प्रॉपर जगह से नीचे जाने हैं तो इसमें टाइम लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये जो टैंक्स हैं ये सीधे अंदर आ जाएंगे, ये टाइम लेंगे। क्योंकि जब ये आएंगे तो इनके साथ इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स आएंगी जिसमें इन्फेंट्री बैठी है, उसके बाद कहीं जाके वो काम शुरू होना है। और अगर ये स्टेज आती है बिल्टअप एरिया के फाइट की, तो आप मान लीजिए फिर लड़ाई आपके कंट्रोल में नंबर ऑफ डेज में हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ अगर वेस्ट बैंक को भी आपने हैंडल करना है और लेबनान को भी हैंडल करना है, तो ये अपने आप में इस लड़ाई को एस्केलेट ही नहीं करेगा और भयानक बनाएगा। आज आपके पास शायद अगले 24 से 72 घंटे का टाइम है कि आप इजराइल को मोटिवेट कर पाएं कि वो रुक जाए, क्योंकि इजराइल इस समय किसी भी रुकने वाली
दिशा में नहीं है। उसने इतनी अगर ट्रुप्स डिप्लॉय करे हैं गाजा पट्टी के अंदर आने की कोशिश कर रही है। यानी कि शैलेंद्र सर आप ये कह रहे हैं कि ना इजराइल मानने को तैयार है और ना हमास रुकने को तैयार है। ऐसे में जीजी द्विवेदी सर, यूएन में रूस ने कहा है कि ये युद्ध तत्काल रुकना चाहिए। हमास कहता है कि अगर रूस मध्यस्थता करे तो हम बात करने को तैयार है। क्या दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क आपको नजर आ रहा है जो हमास और इजराइल से बात कर सके, सीज फायर हो सके? देखो, ये जो हालात हैं अभी, जैसे बॉक्सिंग रिंग में दोनों बॉक्सर ने ग्लव्स पहन लिए हैं, तो अभी ग्लव्स पहने हुए हैं, अभी कोई शांति का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात है कि हमास कितने हैं, 40,000 80,000 हैं, ये गिनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब गुरिल्ला वॉरफेयर में जिसके पास बंदूक है वो हमास है, जब वो बंदूक नीचे गिरा देता है वो सिविलियन बन जाता है। तो ये बहुत चलिए मेरा अपना अनुभव है जब आप रिहायशी इलाकों में लड़ते हैं। और तीसरी बात है, ये युद्ध जो है अभी दूसरे चरण में पहुंच गया है। ये प्रेपरेटरी बम्बार्डमेंट हो रही है, आउटपोस्ट पहले आपको क्लियर करनी पड़ती हैं, अभी आउटपोस्ट क्लियर हो रही हैं, इसके बाद वो अंदर घुसेंगे। अंदर की लड़ाई बहुत लंबी होगी, क्योंकि आपको एक एक घर चुनना होगा, एक एक स्ट्रीट चुननी होगी, तो ये बहुत लंबी चली, बहुत खून खराबा होगा, चल सकती है और इसमें बहुत खून खराबा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि भीषण लड़ाई होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि जो खून खराबा होगा वो उसके आंकड़े जुटा पाना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति है कि आखिर वॉल्यूम ऑफ वॉयलेंस कितना होगा। जीजे सिंह सर, अब सवाल यह है कि इन सब के बीच हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम यूएन की बात कर रहे हैं, हम रूस की भूमिका की बात कर रहे हैं, अरब कंट्रीज की क्या भूमिका आप देखते हैं और उनके लिए क्या कोई स्टैंड लेना इस बार चुनौती है? जीजे सिंह सर। हाँ जी, हाँ, देखिए अभी कोई स्टैंड नहीं लेगा, क्योंकि जो वहाँ से पिक्चरें आ रही, जो इमेजेस आ रही, तस्वीरें निकल रही हैं, वो चीख चिखाड़े की हैं। अभी 7 अक्टूबर को लोग भूल रहे हैं, और ये जो आपने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इमेजेस आते हैं, वहाँ पे बूढ़े, बच्चे, महिलाएं जो हैं मर रहे हैं, चीखें डाल रहे हैं। चीखों को समझने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पिक्चरें, तस्वीरें सारी दुनिया में घूमती हैं, इस घूमने से जितना इस्लामिक वर्ल्ड है जिस डिस्टर्बिंग इमेजेस को देखता है, तो वो एकजुट हो रहा है, एक सूत्रधारी हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितनी यूरोपियन, जितने अमेरिका के कैपिटल्स हैं, उसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो चुके, प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। वो इसलिए हुए हैं कि वो जब ये चीख चहाड़ा देखते हैं तो दिल से वो सब एक सूत्रधारी हो रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर दुनिया भर के सभी इस्लामिक देश इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे वो एक हम देखते हैं कि इस्लाम के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो दूसरी साइड पे हम दे रहे हैं कि मेडिटेरियन सी के अंदर अमेरिका ने ऑलरेडी 8 से 10 अपने फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर, जो दुनिया का सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां डिप्लॉय कर दिया है। वो भी बिल्कुल इजरायली वाटर्स के अंदर। ये उनको वार्निंग दे रहा है कि अगर कोई भी इस्लामिक वर्ल्ड इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व करेगा तो वो खुद इसमें कूद जाएगा। तो ये मैं देख रहा हूं कि एक बहुत भयंकर फ्यूचर और ये हो सकता है। ठीक है, शैलेंद्र सर को भी इन्वॉल्व करते हैं। शैलेंद्र सर, जरा ये बताइए कि ईरान अभी तक तो बिहाइंड द कर्टन मदद कर रहा है हमास को, लेकिन क्या जैसे लेबनान सामने आ गया, ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्या ईरान भी इजराइल के खिलाफ आ सकता है सामने? देखिए, जो आपका सवाल था कि क्या यूएस, रशिया ये सब इन्फ्लुएंस करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करे ना करे, मैटर करेगा इस्लामिक ग्रुप, वो 57 कंट्रीज जो अब सऊदी के कहने से एक मीटिंग कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा। क्योंकि ये जितनी मदद इस समय इस गाजा पट्टी को, वेस्ट बैंक को, लेबनान को आ रही है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली केवल और केवल इस्लामिक कंट्रीज से आ रही है। ये जो इस्लामिक वाला पार्ट है, ये सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि अदरवाइज हमास 25-30 हजार सो कॉल्ड टेररिस्ट कितनी देर तक बिल्कुल। और सर, हमास भी यही उम्मीद कर रहा है कि इस्लामिक देश जो है उसके साथ खड़े होंगे इस लड़ाई में, और अगर ये बात हो जाती है, ये स्थिति हो जाती है, तो इस वॉर का मैप जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें देशों की भूमिका भी बहुत बड़ी हो जाएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।